ओम शांति। ओके, अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ आत्माओं में से 8 आत्माओं का सिलेक्शन होना है, या 108 कहें तो जो रियल तपस्वी कहें, और ज़्यादा अगर ऐड होनी है तो 16,108। 1% में भी लगभग 8 जीरो लगेंगी दशमलव के बाद, तब परसेंटेज निकल के आएगी। तो आप हर किसी को ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई तपस्या करेगा, लेकिन इस समय अगर भगवान की सबसे ज़्यादा मदद करने की फीलिंग है आपके अंदर, और उसमें अपनी तो आ ही जाएगी, तो तपस्या कीजिए। जितना भी अमृत वेला घर पे करते हैं उसमें कम से कम 15 मिनट से या आधा घंटा ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण सब कुछ सपोर्टिव है। इसी तरीके से मुरली में 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद तक बैठना। मुरली के बाद तो आधा घंटा भी बैठ सकते हैं बाबा रूम में। बाबा ने जो सुनाया नोट कीजिए, टारगेट रखिए कि जब तक 10 पॉइंट नोट नहीं होंगे तब तक मैं बाबा रूम से नहीं उठूंगी। तो तपस्या का अगर मीनिंग निकालना है तो जो भट्टी का मीनिंग निकालना है, आजकल का सिनेरियो है कि भट्टियों को क्लासेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ फूड हो जाता है तो एक खुशी का लेवल हो ही जाता है। शक्तिशाली फूड है, शक्तिशाली वाइब्रेशन है। लेकिन अगर हमारे पे एक अच्छा खासा अमाउंट है और हमें सर्दी लग रही है, सपोज तो हमारे पास 2 बोरी रुपए हैं, 2 बोरी भर के, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है कि हम उन पैसों को जला के हाथ से के उसमें से एक नोट निकाल के अगर लकड़ियाँ खरीद ली जाएं तो वो पूरी रात चल सकती है। तो हमारे पास मधुबन है। शिव भगवान वाचे मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर होता है, लेकिन वो 1 साल वाला एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसी तरीके से मार्केट की तरह काम करता है। सही जगह इन्वेस्ट किया तो अनएक्सपेक्टेडली कमा के जाओगे, सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो अनएक्सपेक्टेडली गंवा के भी जा सकते हैं। बाबा जो कहता है ना कि ब्राह्मणी लेकर आती है ये, तो कहने का मतलब है मैं अपनी ब्राह्मणी खुद बन जाऊं, अपने को शेड्यूल कर लूं। एक शेड्यूल तो ये मिला है, ये शेड्यूल कितने घंटे का है? 6 घंटे का। तो बाकी आप पर कितने रहेंगे? 18 घंटे। 6 घंटे में भी मुरली क्लास और शाम का योग इंक्लूड है तो 4 ही घंटे का, 4 क्लासेज ही तो होंगी। तो बाकी जो 20 घंटे हैं उनको शेड्यूल करना, उसमें से अच्छा खासा योग निकालना, उतना जितना शायद आप ना कर सको उतना टारगेट रखना। आप में से किसने बैठ के 8 घंटे योग किया है आज तक? कई बार? हाँ, किसी ने नहीं, आपने किया है एक बारी। तो इस बार मधुबन का टारगेट रखिए। भट्टी है ना, भट्टी बनाइए, डेली 8 घंटे का रखिए, और फिर जितना होता है वो बाबा को चुपचाप सुना दीजिए। कुछ बड़ा करने की चाह है, अगर सिर्फ सत्संग में रहना है शिव भगवान आज, तो फिर सत्संग चल ही रहा है, बैठो सुनो और जाओ। लेकिन अगर तप करना है, भगवान की आने की वैल्यू है, तो उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, ठीक है। तप अस्या, तप के अंदर से, हीट के अंदर से जाना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब अपने आप को थोड़ा सा, जब बैठा ना जाए तब बैठो, जब उठा ना जाए तब उठो, और उसके लिए थोड़ी सी ताकत लगाओ। 1000 गुना मदद तो बाबा की वैसे भी है, और ये मधुबन है। यहाँ के संकल्पों को बाबा विशेष मदद क्यों देता है? क्योंकि उसका खुद का फायदा बहुत है। वैसे तो वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं आने वाली हैं, तो उनके लिए जो वाइब्रेशन तैयार करने, उनके लिए जो शक्तिशाली वायुमंडल तैयार करने, सारी आप जैसी तपस्वी थोड़ा ही आती है भट्टी करने। अभी अगली बार से अगले 3 महीने के लिए सिर्फ विंग्स के प्रोग्राम, सिर्फ नए भाई बहने आएंगे। उनके लिए कौन तैयार करेगा वाइब्रेशन? तो अगले 5 दिन मधुबन को रिफ्रेश करने के लिए तैयार हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के योग करो, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से कन्वर्सेशन करो। अगर योग नहीं लगता, कन्वर्सेशन में मन नहीं लगता, तो बाबा के साथ हाथ पकड़ के वॉकिंग करो। नहीं लगता तो बाबा के साथ बैठ के मुरली पढ़ो, बाबा को मुरली सुनाओ। नहीं लगता तो फिर लेटर लिखो, कुछ ना कुछ करो। फिर क्लासेस तो आपके पास हैं ही, जो क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं ज़रूर सुनिए। क्लासेस में 15 मिनट ज़रूर दीजिए। जिस क्लासेस में आपको लगता है कि ये चीज़ें शायद मुझे पता हैं,
15 मिनट में एक ओवरऑल सिनेरियो पता चल जाता है, तो वहाँ से उठ के योग कीजिए। तो वो वही क्लासेस का टाइम से इंक्लूड होगा किसमें? नहीं, क्लासेस में तो आप ले रहे हैं ना, मैं भी आपको कुछ दे रहा हूँ, तो आप इसे योग में कैसे कंसिडर कर सकते हैं? मतलब है समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कहानी है, लेकिन इसमें तो आप गेन कर रहे हैं ना, किसी से ले रहे हैं। तपस्या माना जिसमें आप अपने आप को तपा रहे हैं, यानी कि एक मुरली नहीं, मुरली क्लास नहीं, मुरली रिवीजन को आप योग में ले सकते हो 8 घंटे में। लेटर लिखने को बाबा के साथ आधे से लेके 1 घंटे तक वॉक करते हैं, और कम से कम 5 घंटे की सीटिंग, 5 घंटे की सीटिंग बड़े आराम से हो सकती है। 1.5 घंटा सुबह, आधा घंटा मुरली के बाद, 2, 1 घंटा खाने के बाद, 3, और 1.5 घंटा शाम को 4:30, और 1 घंटा सोने से पहले। वो तो आप अगर शेड्यूल बनाएंगे ना, सब मिलेगा, सब मिलेगा। अगर अभी की बात बताएं, जो हमारे संगठन की अभी माताएं हैं जो रेगुलर रहती हैं, उन्होंने 11 घंटे बैठ के योग किए, प्लस 2 क्लासेस डेली। अभी अभी हमने यूट्यूब पे उनका अनुभव डाला, और 1-2 नहीं, कम से कम हाफ डजन। एक समर्पित टीचर बहन है, 30 सालों से समर्पित थी, उन्होंने खुद कहा मैंने आज तक ज़िंदगी में इतना योग नहीं किया था। इस बार 30 सालों में, उनके वर्षन से 30 सालों में पहली बार ऐसा लगा है कि मैं मधुबन आई हूँ। आजकल का जो सिनेरियो लोगों को धक्के दे रहे हैं, क्लास करो, ये करो, क्लासेस से कुछ नहीं होना, सुनना है, और सब लोग आपके अच्छे के लिए ही बता रहे हैं। लेकिन मैं घर पे वहाँ से शॉपिंग मॉल से उठा के ले आई सारी ग्रोसरी घर पे, हाँ, 100 किलो चावल, 100 किलो सब्जी, 100 किलो बनाना मुझे कुछ आता नहीं है, तो वो तो बैठ रखी रखी सड़ेगी ना। फिर हमें ज्ञान का जो वो आता ना, मैं इतने समय से ज्ञान में हूँ, मैं इतने समय से ज्ञान में हूँ, मैं इतने समय से चल रहा हूँ, मेरे पास ये सीट है, मेरे पास वो सीट है, मैं पुरानी माता, मैं नई माता, और मुझे कुछ नहीं आता जाता। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, अपलिफ्ट नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज है उसको तपस्या में गलाया नहीं है, तो वो संस्कार नहीं बना, वो मेरा अहंकार बन गया। ठीक है, तो यहाँ बैठ के वो प्रैक्टिस करनी। और मुख्य है बैठ के योग। शिव भगवान आज कल की मुरली में है। ठीक है, किसको पता है कल की मुरली से सच्ची सच्ची सर्विस क्या है? सॉरी, हाँ, ऊँचते ऊँच सर्विस है, याद। लास्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे है, 2 जगह बाबा ने बोला ये बात। रियल सेवा है याद। और आज मुरली में कौन सी सेवा बोला? हाँ, यथार्थ सेवा। आज की मुरली में स्लोगन, हाँ, ठीक है, गुणदान करना ही सच्ची सेवा है। गुणदान कैसे करेंगे? जब अपने को वो संस्कारों में आया होगा, संस्कारों में आया होगा तो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन होगा तो लोग देख के वैसे ही सीखेंगे। ठीक है, शिव भगवान आज है शुरू से अभी तक। अगर मुरलियों में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का वेटेज है तो 2 ही चीज़ों का, एक एम एंड ऑब्जेक्ट का और एक याद का। आज की मुरली में बाबा ने 33 बार बाबा ने कहा है कि तुम बैठ के याद करो, अपने को और लक्ष्य को याद करो, उन चीज़ों को निकालना, उन चीज़ों को देखना। मैं 1-2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे आगे चल कर आएंगे, आगे चलकर, और कितना चलकर हम लोग आ तो गए, ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। ऊंचते ऊंच पद कौन सा है? सॉरी, नर से श्री नारायण बनना और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। ठीक है, नारायण और श्री नारायण बोथ आर डिफरेंट। तो ऊंचते ऊंच पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कुछ लोगों को क्योंकि योग में बैठना नहीं आता है, योग में मन नहीं लगता, योग में बैठने के लिए क्या चाहिए होता है? पुण्य। योग में बैठने के लिए क्या चाहिए? पुण्य। आज देखो सब करने को तैयार है, तन से, मन से, धन से, सब कुछ करने के लिए तैयार है, योग करने के लिए तैयार नहीं है, अमृत वेला उठने के लिए तैयार नहीं है। महल बना देंगे, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, लेकिन महलों में रहने के लिए एक तपस्वी, एक
वो नहीं मिल रहा, क्योंकि तपस्वी तप से जनरेट होता है। वो भी एक तरह की तपस्या है, सेवाओं का विस्तार करना। लेकिन 10 बच्चे पैदा कर दिए, कामयाब एक भी नहीं, लायक एक भी नहीं। मैं खुद परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान। तो अब क्या करना है? वो तपस्या जनरेट करनी है अपनी। उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद पर फोकस मुझे करना है। वो चीज़ फिर हमें भगवान के साथ अलाइन कर देगी कि भगवान को जाना जा सकता है याद से। आज की मुरली में सबसे पहले मीठे बच्चे नर से श्री नारायण बनना है, तो एक तो क्रिमिनल दृष्टि की बात है, ऊपर से याद की, ठीक है ना। सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। श्रेष्ठ मत, एक बाप की मत तो सभी दे रहे हैं, लेकिन बाप कौन सी श्रेष्ठ मत देगा? ठीक है, तो श्रेष्ठ मत क्या है? श्री मत। श्री प्लस मत, श्री बनने की मत। हमें सब लोग कहते हैं कि भाई देवता बनना है, देवता बनना है, पर कौन सा देवता बनना है? 35 करोड़ देवता हैं, कौन सा देवता बनना है? वो किसी ने नहीं बताया। फिर सारा घोटाला यहाँ हो रहा है, क्योंकि खुद भी लक्ष्य नहीं रखा तो दूसरों को दे ही नहीं सकते। और बाबा की अपनी प्लानिंग है, इन्हीं के बीच में से निकलती है तपस्या की छोटी छोटी गलियां और लक्ष्य के लिए समर्पण। अगले 3 दिन ये करके देखेगा। कल सुबह का सिर्फ अमृत वेला मुरली करके देखिए, अपना पूरा दिन की स्थिति देखिएगा। अमृत वेला वही करना है जो आप कर रहे हो, बस 15 मिनट पहले उठना है। और ये अमृत वेला और ये मुरली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवान की वो जो सारी आशाएं वो पूरी करनी है। और भगवान की सर्वोच्च आशा क्या है आपके प्रति? क्या समझते हैं भाई जी? क्या समझते हैं भगवान की क्या आशा है आपके प्रति? क्या चाहता है भगवान आपसे? क्यों चुना है उसने आपको? अपना कल्याण करना। हाँ, और अपना कल्याण करते हुए शिव बाबा का कल्याण करना है। दूसरों का। अच्छा, शिव बाबा चाहते हैं कि आप अपना भी कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करो, ऐसे। ओके, किस लिए चुना है दीदी? किस लिए चुना है बाबा ने आप? पावन क्या होती है पावन? बताओ। छोटी छोटी क्लिप्स देख के आ गए। क्या होती है पावनता? पता है? निर्विकारी पावनता होती है। फिर निर्विकारिता क्या होती है? क्यों चुना है दीदी बाबा ने आपको? जैसे बाबा कहते हैं कि तुम मेरे ब्राह्मण बने हो, तुम्हें देवता बनना है। हाँ तो ब्राह्मण अर्थात कि वो युद्ध चलती रहती है, हाँ है ना? और देवता मतलब जो परमानेंट, जिनको अलग, मतलब जो अलग से होते हैं। हाँ, तो वो जो कभी स्माइल हुई, कभी स्थिति डाउन हो गई, तो स्टेबिलिटी आए। बाबा ने क्यों चुना है आपको? क्या चाहता है बाबा? सदा हर्षित मुख रहो। सदा हर्षित मुख रहो। ओके, बाबा चाहता है सिर्फ और सिर्फ आप संपूर्ण और सर्वोच्च विश्व राज्य अधिकारी बनो। संपूर्ण पावनता। बाबा का आपसे कोई लेना देना नहीं। बाबा ने सिर्फ आपको चुना है इस विश्व का सर्वोच्च मालिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण की सीट लेने के लिए, बस। शिव भगवान वाचे लक्ष्य में सब समाया हुआ है। अब इन्होंने कहा हर्षित मुख रहना है। सबसे ज्यादा हर्षित मुख कौन रहते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। कल्याण करना है, सबसे ज्यादा कल्याण कौन करेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। देवता बनना है, सबसे ऊंचे देवता कौन है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। समझते हैं? एकमात्र उद्देश्य है भगवान का आपका, और पूरे दिन में है, रिकॉर्ड है ये। आधे से ज्यादा ब्राह्मणों को जाके पूछ लो, अगर मेरे एक्सपीरियंस के आधार से देखोगे तो 90% ब्राह्मणों को जाके पूछ लो पूरे दिन में कितनी बार याद आया। ठीक है, तो उसमें से 90% में तो ना है, 10% में भी 2% ऐसे होंगे जो शायद श्री लगा दे, नहीं तो लक्ष्मी नारायण ही आता है। और ये हमारी गलती नहीं है, जो फिर पीछे से प्रथा चली आ रही हो तो उसमें क्या करें, है ना। लेकिन अब मिली है रास्ता, तो अब उस चीज़ को अंडरलाइन कीजिए। बिना डिग्री के कोई फ़ायदा नहीं है। जो श्री का महत्व है ना। ये मेरे भाई साहब हैं छोटे, है ना, और उनकी गर्दन भी थोड़ी टेढ़ी है। आपने पूछा, जैसे अभी मैं गैदरिंग में बैठे, वो अचानक से आ गए। मैंने उनका नाम बताया कि इनका नाम है चौधरी पलटू राम। स्माइल आई? क्यों आई? है ना।
अच्छा, ये मेरे भाई हैं। अच्छा, क्या करते हैं? चौधरी पलटू राम जी, सीनियर सर्जन इन एम्स हॉस्पिटल, वर्ल्ड स्पेशलिस्ट। अब बस ये आएगी नहीं, डिग्री का महत्व है। ठीक है, समझते हैं? रियल एग्जाम्पल जब समझ में आ जाएगी ना सीरियसनेस इस लक्ष्य की, तो तब मुझे पता चल जाएगा कि मैं तो इनके आसपास भी नहीं। तो इसीलिए नोट नारायण श्री, डिग्री का महत्व है। यही चीज कल जब अमृत वेला करें बाबा से, मैं किस लिए बनने के लिए पढ़ रहा हूँ, मुरली किस लिए, जो पहली प्रिंसेस होगी उसके साथ, जो उसके साथ की प्रिंसेस होगी उसके घराने में, श्री आज बाबा ने कहा ना तुम गोविंद बनते हो। कहा बाबा ने, व्हाट इज गोविंद? तो बाबा चाहता है तुम श्री कृष्ण समान बनो। कितना ऊंचा महावाक्य था बाबा, मैं गोविंद बनने के लिए आज अमृत वेला कर रहा हूँ, गोविंद बनने के लिए मैं ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। और अपनी स्थिति देखिएगा, तो वो छोटी छोटी चीजें अपनी पकड़ के अपने लक्ष्य को सामने रखकर फिर इन 4-5 दिनों में अपने आप को पूरा पुश करना है। अब आप आ गए हो, ये तो आपको पता है कितनी मुश्किलों से आए। किसी को छुट्टी नहीं मिल रही, किसी को घर वाले नहीं निकलने दे रहे, किसी को टिकट नहीं मिल रही, किसी को दीदी नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप आ गए फाइनली। पीछे की परिस्थितियां तो आप सब जानते हैं ना अपनी अपनी। अब पूरा अपने आप को झोंक दो। इन 5 दिनों में बाबा के लिए काम करेंगे जो बाबा चाहता है। देन फाइंड द गैप, कि पिछले जितनी बार भी 3 साल से आप जितनी बार भी आए या जो भी जितनी बार से आए, ये करके देखिएगा, है ना। आज बाबा ने क्या क्या कहा मुरली में से याद है किसी को? कुछ कौन कौन सी मुख्य बातें बताई, रिवोल्यूशनरी बातें कौन कौन सी बताई मुरली में से? कुछ भी जो भी आपको याद है। क्या कहा चार्ट के बारे में? शक्तिशाली शब्द कौन से कहे चार्ट के बारे में? सच्चा सच्चा चार्ट देना है और बाबा के साथ सच्चा रहना है। चार्ट के बारे में क्रांतिकारी शब्द कौन से बोले? सच्चे सपूत बच्चे ही चार्ट देते हैं और कर्मातीत। चार्ट देने से सहज ही कर्मातीत बन सकते हैं। सुना है ये कभी शब्द किसी ज्ञान की बात के लिए, अमृत वेला के लिए, मुरली के लिए, नुमा शाम के लिए? सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज है चार्ट देना रोज रात को सोने से पहले। और बाबा कह रहे तुम कर्मातीत बन सकते हो। इतने राज मुरलियों में आज थे, पर ऐसे निकल जाते हैं जब हम उसे स्मृति में नहीं बैठते कि मुझे क्या बनना है। शिव भगवान वाच है, चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उसको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। सच्चा और ऑनेस्ट। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। और बीच में है कर्मातीत की बात। सो चार्ट के पॉइंट्स आज 12 चार्ट्स के पॉइंट्स हैं, 12-13 पॉइंट्स हैं। सोने से पहले एक बार रिवाइज कीजिएगा जहाँ जहाँ चार्ट आए कितने शक्तिशाली पॉइंट्स हैं। अब उन पॉइंट्स को अप्लाई करने के लिए सिर्फ इतना ही क्या महत्व है, और फिर आज चार्ट देके सोना और कल का अमृत वेला देखना। ओके, चार्ट लिखने का एकदम सही तरीका थोड़ा बताएं। 2 चीजें होती हैं, एक होता है चार्ट, एक होता है पोता मेल। एक से भी काम चल सकता है, बाकी दोनों करें तो ज़्यादा अच्छा है। चार्ट होता है अपने 4-5 पॉइंट्स जिन पर आप विशेष काम कर रहे हैं, जो कि आपको लगता है कि मेरे पुरुषार्थ में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मुझे अपना अमृत वेला बढ़ाने की ज़रूरत है, आज बाबा ने कहा क्रिमिनल दृष्टि की बात है, या मुझे अपने क्रोध पे, तो मैंने 4-5 पॉइंट लिख लिए कि मुझे अमृत वेला जरूर करना है, क्रोध पे काम करना है, भोजन पे काम करना है, या जो भी आपको है। तो बाबा वो कितना कितना किया है ना। किसी को दुख तो नहीं दिया, बाबा ने कहा ना चार्ट में लिखो। तो ऐसा कुछ, इसको कहते हैं चार्ट। 5-6 पॉइंट्स के जो स्पेशल पुरुषार्थ है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, उसको बोलते हैं चार्ट। पोता मेल होता है सुबह से शाम तक जो जो आपने किया। बाबा मैं सुबह उठा 3:30 बजे,
ठीक है। लाचारी हालत में मैं आपके रूम तक पहुंचा, क्योंकि सब उठ गए थे, मैं ही बचा था। उठने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पहुंच गया गिरते पड़ते। फिर वहाँ जाके जो मुझे नींद आई, उसका जो मज़ा था आज तक नहीं आया। फिर मैं, किसी ने मुझे उठाया, फिर मैं यहाँ तक घर रूम तक पहुँचा, फिर मैं सोया, फिर मैं 7 बजे किसी तरीके से मुरली पहुँचा, फिर उसमें बहुत मज़ा आया। फिर आपने जो उमंग उत्साह भरा, उस उमंग उत्साह की वजह से मैं 6 घंटे योग, मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, मैं आज बहुत साइलेंस रहा। वॉट एवर यू डिड, पूरा जो कुछ है सच्चा सच्चा। फिर उसके बाद सारा बता के, बाबा कोई ऐसा संकल्प है जो मिस हुआ हो, और 1 मिनट आराम से साइलेंस में बैठो, बाबा वो संकल्प याद दिला देगा कि ये संकल्प बच्चा तुम्हारा मिस हुआ है, तो आपकी चोरी नहीं होगी। फिर वो संकल्पों की चोरी हो जाती है ना, जाने अनजाने। ऐसे इसको कहते हैं पोता मेल देना। अगर रियलाइजेशन करेंगे, रियलाइजेशन से पोता मेल देंगे, तो उन्नति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड साइंस जो है वो इस चीज़ को रिकमेंड करती है कि किसी को भी बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल होना हो ना, तो रात को अपनी डायरीज लिखें। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी डायरीज लिखते हैं, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर भी सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। बोल के भी दे तो बाबा को बहुत बहुत उस चीज़ का अंडरलाइन करता है। बाबा बहुत मदद करता है। कुछ भी बढ़ाना हो, अमृत वेला से लेके, मुरली से लेके, चिंतन से लेके, तपस्या से लेके, सेवाओं से लेके, कुछ भी बढ़ाना हो, चार्ट पर बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि चार्ट फिर पूरे दिन की शुरुआत है। ज़्यादातर ब्राह्मणों से पूछो सबसे शक्तिशाली समय पूरी दिनचर्या का कौन सा होता है, तो 99.9 बोलते हैं अमृत वेला या मुरली। लेकिन सबसे शक्तिशाली समय होता है चार्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको बतानी थी। भट्टी शुरू होने से हो रही है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आज हमने टॉपिक में निकाली थी। तो आज बाबा बोले, त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा कहते हैं रोज रात में अपना चार्ट देखो, अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजे, अगर सपूत बच्चा होगा तो चार्ट भेजेगा। ये आज के मुरली बाबा ने बोला था, तो इस पर टॉपिक बनाया था, एक ईश्वरीय सपूत बच्चे के व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे। एक ईश्वरीय सपूत बच्चे के व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे। ठीक है, व्यवहारिक लक्षण, नोट तपस्या के लक्षण। वो अमृत वेला करेगा, वो योग करेगा, बहुत वो शुभ भावनाएं देगा, ये तो है। व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे, व्यवहार में जो होंगे। पुरुषार्थ है दीदी, व्यवहार। आप मेरी इस फोटो के लिए क्रिमिनल दृष्टि है, ब्रह्मा बाबा के लिए। ये फोटो मेरे रूम में होना चाहिए, मैं इसको रात को उठा के ले जाऊंगा, तो किसी को दिखाई थोड़ा ही दे रहा है। व्यवहार मतलब वो फिजिकली दिखाई दे रहा है ज़्यादातर ऐसी चीज़ें। आ तो ये भी सकता है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ लिखे, तो अगर मैं ईश्वरीय सपूत बच्चा हूँ तो सबसे बड़ी बात है, बाबा हमेशा कहते हैं कि स्वयं की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। जैसे बाबा ने हमारी जिम्मेवारी उठाई, ईश्वरीय सपूत जैसे घर में भी होता है, जो सपूत बच्चा होता है वो अपनी जिम्मेवारी उठाता है। मैं ये नहीं कह सकता ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, नहीं, ये यज्ञ पर्सनली मेरा है। हम ज़्यादातर ब्राह्मण कैसे आते हैं यज्ञ में कि हम मधुबन में जा रहे हैं, रिफ्रेश होके आ जाएंगे। मतलब रिफ्रेश करने की जिम्मेवारी किसी और की है, अपना गांव में उधर जाओ, खाओ पियो, थोड़ा बहुत योग करो और घर आ जाओ। नहीं, इस यज्ञ को उठाने की जिम्मेवारी मेरी है, इस यज्ञ के वाइब्रेशन की जिम्मेवारी मेरी है, इस यज्ञ के एक एक कोने के वाइब्रेशन की जिम्मेवारी है, और उसके लिए मुझे स्वयं को जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। तो उसकी टेंशन नहीं। शिव भगवान आज तात होनी चाहिए, शुद्ध फिक्र। जितनी ज़्यादा मुझे शुद्ध फिक्र होगी, उतना ज़्यादा हल्का और उतना ज़्यादा तपस्या में मज़ा आएगा। उसके लिए फिर आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, टाइम अपने आप निकलेगा। ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, 1 मिनट बाबा को। ओम शांति। आजकल जितने भी निमित्त हैं, हाँ दीदी प्लीज़, ओके, जितने भी इस समय यज्ञ में हैं, सब लोग एक दूसरे को तो देख रहे हैं, एक दूसरे की सेवाओं को, एक दूसरे को।
इंटरनली मैं कितना अपने आप को अपलिफ्ट कर पा रहा हूँ, इंटरनली मैं खुद अपने आप में कितना कंसर्न हूँ अपनी चीज़ों को लेकर। सबको बाबा भी अच्छे लगते हैं, सबको मधुबन भी अच्छा लगता है, सबको सब अच्छा लगता है, पर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना है। मैं खुद इस चीज़ के लिए थोड़ा सा परेशान रहूं कि अब बहुत हो गया, मेरे पिताजी ने बहुत कर लिया, अब मेरा काम है उनको बिठाना। मधुबन में आके भी वो जो घर वाली लिमिट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा पुश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर की तरह फैसिलिटीज़ हम सारी मधुबन की ले रहे हैं, दिनचर्या हमारी घर वाली है भाई। अमृत वेला, मुरली, नुमाशाम, सेवा और तपस्या थोड़ी बहुत वहाँ पर भी करते, यहाँ पर भी करते, तो यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ? राइट। तो अपनी जिम्मेवारी जो समझता है उसको सपूत बोलते हैं। फिर मुरली को समझने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने बाप को सपूत माना, अपने बाप की आशाओं को समझने की कोशिश करेगा। आज वर्तमान सिनेरियो में मेरे पिताजी क्या चाहते हैं मेरे से? मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे 20-25 साल का हो गया हूँ, तो अब क्या मुझे अपने घर से खाना चाहिए या अपने घर को कमा के देना चाहिए? हमारे पास अभी कुछ भाई बहनें आए हुए थे 2-3 दिन पहले विदेश के, तो वो बता रहे थे कि 12th के बाद तो अलग ही, 18 के बाद उनको अलग करना ही है, मतलब ये नियम है। मुझे तो अच्छा लगा ये मतलब कुछ भी हो जाए, होना ही है उनको अलग। फिर माँ बाप चाहे तो कर सकते हैं, मतलब उनकी जुडिशरी में ये बातें हैं। मैंने कहा तो बढ़िया है, और यहाँ 30 का हो जाए, 35 का हो जाए, है ना, कई बार तो पूरी पूरी ज़िंदगी भी, है ना। तो यहाँ की कल्चर अलग है, वो दैवी कल्चर है। तो मुरली सबसे ज़्यादा बाबा कहते हैं कि जो सपूत होता है बाप की आशाओं को समझेगा, तो बाप की आशाएं कहाँ से समझी जाएंगी? मुरली से समझी जाएंगी। मुरली में बाबा क्या है? तो फिर बहुत बड़े बड़े प्लान बना के नहीं बैठना, मुझे इस साल ये करना है, वो करना है। रोज़ की मुरली क्या कहती है? रोज़ समझो, उसमें से 160 लाइनें होती हैं, 120 से 160, 120 से 160 में से एक जीरो हटाओ, 10 और 12 लाइनें पकड़ो, 10-12 लाइनों में से 6 को समझो और 3 को अप्लाई कर लो। एक को ज्ञान को, एक को योग को, एक को सेवाओं में। सेवाओं में किसी को दुख नहीं देना है, ज्ञान में सपूत बच्चे के लक्षण क्या होते हैं, योग में मैं अशरीरी आत्मा हूँ। आज बाबा ने बोला ना अपने को अशरीरी आत्मा समझो, तो 15 मिनट यहाँ योग कर लिया अशरीरी, 15 मिनट परम सूक्ष्मतन, 15 मिनट परम धाम, हो गया आज की मुरली। और मैं पूरे ज्ञान सरोवर की फिर से बात फिर जगह की नहीं है। अभी भी जाके पूछो किसने मुरली में से क्या अप्लाई किया है। अगर अभी हम 2000 लोग हैं तो मैं 1900 लोगों को बैठे बैठे इस मामले में, प्रैक्टिकल मुरली के मामले में फेल कर सकता हूँ। भाई पापा जी सुबह आए, उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए, जाओ। अब ना तुमने सारा दिन भी वेस्ट कर दिया, ना तुमने उन्हें कहीं इन्वेस्ट किया, ना तुमने उन्हें खर्च किया, ना तुमने उन्हें एंजॉय किया क्या? ये पापा खो गए। समझते? तो मुरली को शिव भगवान वाचे, जिसका बाबा से प्यार उसका मुरली से प्यार होगा। तो मुरली से प्यार का मतलब ये नहीं कि 7 से 8 जाके सुन ली, वो भी सुनी नहीं सुनी। मुरली से प्यार माना टू अप्लाई, टू अंडरस्टैंड, टू वर्क आउट, टू इम्प्लीमेंट। वो तो किया ही नहीं। 75% तो ऐसे हो जाएंगे साइड में कि पूरे दिन में मुरली को हाथ भी लगाया 7 से 8 बजे के बाद, अगले दिन इधर बाबा हटे, इधर हम हट गए, फिर अगले दिन पूरे 24 घंटे बाद हाँ आ गए पापा जी, हम भी आ गए। तो मुरली से प्यार, सपूत बच्चा मुरली से प्यार करेगा। सपूत बच्चा अपने घर के सभी जो मेंबर्स हैं पालना करना और उनको आगे बढ़ते हुए देखने में खुशी होगी। अगर मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ और मुझे किसी भी ब्राह्मण के प्रति थोड़ी सी भी ईर्ष्या है, गारंटी है स्वर्ग में घुसने वाले की कोई चांस नहीं है। स्वर्ग का मतलब मैं त्रेता युग भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कोई चांस नहीं है 1% भी। लोग कहते हैं ना कि एक बार बाबा कहा तो स्वर्ग में आ जाएगा, जैसे अगर मतलब थोड़ा सा चिंतन की बात है, ये मैं अपने आधार पर समझता हूँ।
लोग कहते हैं कि शिव भगवान वाच है, लोग जो अमीर है उनके लिए तो यही स्वर्ग है। तो वो जो समय चल रहा होगा, सपोज तो भी वो द्वापर युग में आए बीच में गई, तो उस समय में जितनी कैओस होगी उसके आधार से उनका जीवन स्वर्ग की तरह होगा, ये पॉसिबिलिटी है। बट ये मेरा चिंतन है, इतना हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं करना है। लेकिन बेसिक धारणाएं क्या है स्वर्ग में जाने की? हम दूसरों की तपस्या देख के, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख के, कोई अगर ब्राह्मण आगे बढ़ रहा है तो उसको तो सपोर्ट करना चाहिए, राइट? हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को या तो समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। मेरा परिवार है ना, मैं नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। कोई अगर योग में बैठा है या योग में जाना चाह रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर मैं सपूत बच्चा है तो अपने परिवार को आगे बढ़ते हुए देख उसे अथाह खुशी होगी। वो उसके लिए प्लान करेगा, ये लोग कैसे आगे बढ़े, उनको पुल नहीं करेगा कि इनकी टांग कैसे खींचे कि कैसे पीछे हटे, क्योंकि खुद तो कर नहीं पा रहा। तो सपूत बच्चा। फिर परिवार के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। कोई भी है, आप तो पेरेंट्स हैं, परिवार त्याग मांगता है। कई बार सुखों का त्याग, कई बार साधनों का त्याग, कई बार अपनी चीज़ों का त्याग। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मेरा सारा परिवार खुश रहे, उसके लिए हमें कोई ना कोई त्याग करना पड़ेगा। तपस्या का भी त्याग करना पड़ता है। कई बार ज़रूरत है, एक जगह है वहाँ पर मौका नहीं मिलता, तो कई बार जहाँ ज़रूरत है और कोई नहीं है और मुझे मौका मिल रहा है, तो मुझे वो चीज़ वहाँ पर अपना इनिशिएट करना है। मतलब वो सपूत माना जहाँ मेरी आवश्यकता है मैं वहाँ खड़ा हूँ, है ना। फिर नए प्लान्स बनाएगा सपूत, कैसे परिवार को खुश रखा जाए, कैसे परिवार को आगे बढ़ाया जाए। इसी तरीके से पुरुषार्थ के नए प्लान बनाना, कैसे कल को आज से ज़्यादा आगे अच्छा और बेहतर किया जाए, कैसे चीज़ों को आगे अपलिफ्ट किया जाए। इन लोगों को कैसे शॉर्टकट, जैसे आजकल विदेश में नहीं होता, ख़ास तौर से हमारे पास जो गुजराती भाई बहनें आते हैं, पहले वो गए, आज उनका पूरा का पूरा परिवार ही विदेश में है, सबको बुला लिया, प्लान्स बनाते हैं। बिजनेस अच्छा है तो प्लान्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे इनिशिएट करते हैं। तो सपूत उस तरीके से पालना करेगा। ओके, आप लोगों को कुछ शेयर करना है, पूरा करें। आज तो पूरा दिन पहले ट्रैवलिंग, फिर सारा दिन घूमने वगैरह में गया होगा, है ना। ठीक है, ओके, हाँ 9:40 तक करते हैं, है ना। ओके, ओम शांति।